भारतीय रेल से जुड़ी अभी जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि अगले 1 जून से भारतीय रेल देश भर में 100 नए स्पेशल यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू करने वाली है। तो कौन सी ट्रेनें इस बीच चलाई जाएगी, आप इस ट्रेन की टिकट की बुकिंग कैसे कर सकते हैं और तमाम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। तो 1 जून से जो भारतीय रेल द्वारा ट्रेन चलाई जाने वाली है उसकी सूची आपके स्क्रीन के सामने है। इनमें से कुछ प्रमुख ट्रेनें जो बिहार और यूपी को देश के अलग अलग शहरों से जोड़ती है उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा अगर आपको किसी और ट्रेन के बारे में जानना है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो जो प्रमुख ट्रेनें चलाई जाने वाली है वो है गोरखपुर और मुंबई के बीच चलने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस, मुंबई और दरभंगा के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, मुंबई और वाराणसी के बीच चलने वाली कामयानी और महानगरी एक्सप्रेस, नई दिल्ली और लखनऊ के बीच चलने वाली लखनऊ मेल और गोमती एक्सप्रेस, दानापुर और बेंगलुरु के बीच चलने वाली संघमित्रा एक्सप्रेस, नई दिल्ली और राजगीर के बीच चलने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस, नई दिल्ली और राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच चलने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, नई दिल्ली और प्रयागराज के बीच चलने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस, अमृतसर और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली करम भूमि एक्सप्रेस, नई दिल्ली और कानपुर के बीच चलने वाली श्रम शक्ति एक्सप्रेस, नई दिल्ली और मंडुआडीह के बीच चलने वाली शिवगंगा एक्सप्रेस, आनंद विहार और बापूधाम मोतिहारी के बीच चलने वाली चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस, हावड़ा और सिकंदराबाद के बीच चलने वाली फलकनुमा एक्सप्रेस, दानापुर और सिकंदराबाद के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, टाटानगर और दानापुर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, दिल्ली और अलीपुरद्वार के बीच चलने वाली महानंदा एक्सप्रेस, नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलने वाली महामना एक्सप्रेस, अहमदाबाद और दरभंगा के बीच चलने वाली साबरमती एक्सप्रेस, अहमदाबाद और वाराणसी के बीच चलने वाली साबरमती एक्सप्रेस, सूरत और छपरा के बीच चलने वाली ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, पटना और मुंबई के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, सहरसा और नई दिल्ली के बीच चलने वाली वैशाली एक्सप्रेस, हावड़ा और नई दिल्ली के बीच चलने वाली पूर्वा एक्सप्रेस, हावड़ा और जोधपुर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, मुंबई और पाटलिपुत्र के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, मुजफ्फरपुर और आनंद विहार के बीच चलने वाली सप्तक्रांति एक्सप्रेस, रक्सौल और आनंद विहार के बीच चलने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस, आनंद विहार और गाजीपुर के बीच चलने वाली सुहेलदेव एक्सप्रेस, अमृतसर और जयनगर के बीच चलने वाली शहीद और सरयू यमुना एक्सप्रेस, गोरखपुर और एलटीटी के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, डिब्रूगढ़ को दिल्ली से जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र मेल, अहमदाबाद और पटना के बीच चलने वाली अजीमाबाद एक्सप्रेस, अहमदाबाद और मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन और अहमदाबाद और गोरखपुर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन। इसके अलावा भारतीय रेल 5 नॉन एसी दुरंतो ट्रेन भी चलाने वाली है। साथ ही साथ भारतीय रेल कुछ जनशताब्दी ट्रेनों का संचालन भी शुरू करने वाली है। इनमें से कुछ प्रमुख है हावड़ा और भुवनेश्वर के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस, हावड़ा पटना के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस, पटना और रांची के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस और कोटा और निजामुद्दीन के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस। इसके अलावा कुछ और एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि है मुंबई और गोरखपुर के बीच चलने वाली अवध एक्सप्रेस, मुंबई और मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली अवध एक्सप्रेस, दरभंगा और नई दिल्ली के बीच चलने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। साथ ही साथ नीचे कुछ डिटेल दिए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि इन ट्रेनों का जो टाइमिंग है वो पुराने टाइमिंग के हिसाब से ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं है उसमें। जो स्टॉपेज है और हफ्ते में ये कितने बार चलेगी ये भी पुराने टाइम टेबल के हिसाब से ही रहेगा। साथ ही साथ जो ट्रेनों में कोचेस है कि कितने जनरल, स्लीपर और एसी के कोचेस लगेंगे इन ट्रेनों में वो भी पुराने ट्रेन के हिसाब से ही रहेगी।
तो अगर देखा जाए तो बस ट्रेनों का नंबर बदला है, एक स्पेशल नंबर दिया गया सारी ट्रेनों को, इन 100 ट्रेनों को। तो ये ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित रहेगी, तो चाहे आप एसी, स्लीपर या सामान्य डिब्बे में भी यात्रा करें, आपको किसी भी श्रेणी में यात्रा करने के लिए ऑनलाइन टिकट पहले से आरक्षित करना पड़ेगा। बिना रिजर्व टिकट के आप ट्रैवल नहीं कर सकते इन ट्रेनों में। अगर बात की जाए इन ट्रेनों की टिकट आप कहाँ से बुक कर सकते हैं, तो ये टिकट्स आपको IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी और अधिकतम आप 30 दिन पहले तक ट्रेनों में बुकिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान दें कि RSC और वेट लिस्टेड भी टिकट मिलेगी, लेकिन सिर्फ RSC और कंफर्म वाले ही ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। अगर आपका टिकट वेटिंग में रह जाता है तो आपको ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर किराए की बात करें तो किराया पुराने जैसा ही होगा, बस जो जनरल में सफ़र करेंगे उन्हें सेकेंड सीटिंग का किराया देना पड़ेगा। साथ ही इन ट्रेनों में तत्काल या फिर प्रीमियम तत्काल की सुविधा नहीं रहेगी, लेकिन अगर सीट्स खाली रह जाए तो करेंट बुकिंग में आप टिकट्स बुक कर सकते हैं। ये भी टिकट्स आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। साथ ही साथ ट्रेन में जाने से पहले सारे यात्रियों का स्क्रीनिंग किया जाएगा और जिनमें कोई लक्षण ना हो कोरोना का, उन्हें ही सिर्फ ट्रेन में जाने दिया जाएगा। बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो 15 AC ट्रेन चलाई गई है स्पेशल, उनके हिसाब से ही रहेगी, कोई बदलाव नहीं है उनमें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों और ग्रुप्स तक शेयर करें, ताकि अगर कहीं भी कोई फंसा हुआ है तो अपने घर तक पहुंच पाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकॉन भी दबा दें, ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।